बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जिसको लग रहा है कि बाबा का बुलडोजर रुक गया है, उन्हें सुप्रीम कोर्ट का फैसला ध्यान से जरूर सुनना चाहिए। टीवी की एक एक दो हेडलाइन आपको पूरी जानकारी नहीं दे रही है, या ये बोल सकते हैं कि गलत जानकारी दे रही है, क्योंकि टीवी की हेडलाइन आपको बता रही है कि बाबा का बुलडोजर रुक गया है, जबकि सच ये है कि बाबा का बुलडोजर अब और तेजी से चलेगा। और वो कैसे, सब आपको डिटेल से बताएंगे, लेकिन उससे पहले आयन भारत को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं मंजू रुधियाल और आप सभी का स्वागत है आयन भारत में। खबर की शुरुआत बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ही करते हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के फैसले में एक लाइन में यह भी कहा गया है कि बुलडोजर कार्रवाई से पहले नोटिस देना होगा और नोटिस के 15 दिनों तक कोई कार्रवाई नहीं होगी। यहाँ कोर्ट ने नियम कानून की बात की है और बाबा का बुलडोजर हमेशा हर नियम कायदे कानून के तहत चलता है। योगी आदित्यनाथ हर वो रूल फॉलो करते हैं जो कानून में लिखे गए हैं, और यही बात सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में भी कही है। ये बात वाकई में सही नहीं है कि आप किसी भी आरोपी का घर गिरा दे, क्योंकि कानून में ये सजा है ही नहीं। अब जो हमारे देश में सजा है ही नहीं, वो सजा आप किसी भी अपराधी को नहीं दे सकते, आरोपी तो बहुत दूर की बात है। तभी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि घर सपना होता है और सपने नहीं तोड़ने चाहिए। आवास का अधिकार मूल अधिकार का हिस्सा है, इसलिए आप किसी भी आरोपी के घर में बुलडोजर नहीं चला सकते। अगर किसी ने चोरी की है तो उसे चोरी वाली सजा दी जाएगी, किसी ने पत्थरबाजी की है तो उसको पत्थरबाजी वाली सजा दी जाएगी, और अगर किसी ने सरतन से जुदा किया है तो उसे उसकी सजा मिलेगी। लेकिन कोई भी शासन प्रशासन घर पर बुलडोजर नहीं चला सकता, यानी कि घर नहीं गिरा सकता। और योगी आदित्यनाथ ऐसे किसी भी व्यक्ति का घर गिराते नहीं हैं, वो बस उस घर में बुलडोजर चलाते हैं जो अवैध तरीके से बनाए गए हैं। इसलिए तो कोर्ट ने कहा है कि पहले आप नोटिस देंगे, क्योंकि अगर कहीं अवैध निर्माण भी है तो आप एकदम बुलडोजर नहीं चला सकते हैं। उसकी भी एक प्रक्रिया है, और वो ये है कि पहले आप नोटिस देंगे, व्यक्ति को अपने बात रखने का मौका देंगे, उसके बाद कार्रवाई की जाती है। और इन्हीं सब कानून के हिसाब से योगी सरकार एक्शन लेती है। यहाँ पर हम आपको अब सुप्रीम कोर्ट की एक एक गाइडलाइन समझाते हैं। दरअसल नोटिस के बिना कार्रवाई नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। इस पर कोर्ट ने कहा है कि अगर बुलडोजर एक्शन का ऑर्डर दिया जाता है तो उसके खिलाफ अपील करने के लिए वक्त दिया जाना चाहिए। रातों रात घर गिरा दिए जाने पर महिलाएं बच्चे सड़कों पर आ जाते हैं, ये अच्छा दृश्य नहीं होता, उन्हें अपील का वक्त नहीं मिलता। हमारी गाइडलाइन अवैध अतिक्रमण जैसे सड़कों या नदी के किनारे पर किए गए अवैध निर्माण के लिए नहीं है। शोकेस नोटिस के बिना कोई निर्माण नहीं गिराया जाएगा। रजिस्टर्ड पोस्ट के जरिए कंस्ट्रक्शन के मालिक को नोटिस भेजा जाएगा और इसे दीवार पर भी चिपकाया जाए। नोटिस भेजे जाने के बाद 15 दिन का समय दिया जाए। कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी जानकारी दी जाए। डीएम और कलेक्टर ऐसी कार्रवाई पर नजर रखने के लिए नोडल अफसर की नियुक्ति करें। नोटिस में बताया जाए कि निर्माण क्यों गिराया जा रहा है, इसकी सुनवाई कब होगी, किसके सामने होगी। एक डिजिटल पोर्टल हो जहां नोटिस और ऑर्डर की पूरी जानकारी हो। अधिकारी पर्सनल हायरिंग करे और इसकी रिकॉर्डिंग की जाए। फाइनल ऑर्डर पास किए जाए और इसमें बताया जाए कि निर्माण गिराने की कार्रवाई जरूरी है या नहीं। साथ ही ये भी निर्माण को गिराया जाना ही आखिरी रास्ता है। ऑर्डर को डिजिटल पोर्टल पर दिखाया जाए। अवैध निर्माण गिराने का ऑर्डर दिए जाने के बाद व्यक्ति को 15 दिन का मौका दिया जाए ताकि वह खुद अवैध निर्माण गिरा सके या हटा सके। अगर इस ऑर्डर पर स्टे नहीं लगाया गया तब ही बुलडोजर एक्शन लिया जाएगा। निर्माण गिराए जाने की कार्रवाई की वीडियोग्राफी की जाए, इसे सुरक्षित रखा जाए और कार्रवाई की रिपोर्ट म्युनिसिपल कमिश्नर को भेजी जाए। गाइडलाइन का पालन ना करना कोर्ट की अवमानना यानी मानी जाएगी। इसका जिम्मेदार अधिकारी को माना जाएगा और उसे गिराए निर्माण को दोबारा अपने खर्च पर बनाना होगा और मुआवजा भी देना होगा। हमारे डायरेक्शन सभी मुख्य सचिवों को भेज दिए जाएं। कोर्ट के गाइडलाइन ने 15 पॉइंट पर साफ कर दिया है कि अवैध निर्माण को गिराने की क्या प्रक्रिया है। याद होगा उससे पहले भी कोर्ट बुलडोजर एक्शन पर वक्त पर सुनवाई करती आई है और कोर्ट ने कभी भी बाबा के बुलडोजर के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया या खिलाफ नहीं बोला,
क्योंकि कोर्ट को पता है कि बाबा के बुलडोजर ने कभी भी कोई नियम कानून नहीं तोड़ा है, तभी तो कोर्ट ने योगी के बुलडोजर की प्रशंसा की थी। लेकिन जो सरकारें योगी को कॉपी कर रही है, उन्हें योगी को कॉपी तो कर लिया लेकिन अकल नहीं लगाई, तभी तो उन्होंने आरोपियों के घर में बुलडोजर चला दिया, जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।